सभी को नमस्कार दोस्तों। जैसा आप सबको पता है, हमने भारत का भूगोल स्टार्ट किया है और आज का हमारा टॉपिक भारत की कृषि होगा। भारत में जो कृषि की जाती हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों को एक बात बता दूं मैं कि हमारी ये क्लास जो है सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम सभी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए इस क्लास को तैयार करेंगे, सही है ना। तो इसमें हमने क्या काम है, आज भारतीय कृषि का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, सही है ना। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग 60 से 65% 60 से 65% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है या कृषि कार्यों से संबंधित कार्यों में लगी हुई है। 60 से 65% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है, सही है ना, लगी हुई है। अब हम क्या करते हैं, भारतीय कृषि को दो भागों में विभाजित करते हैं, निर्वाह कृषि और दूसरी वाणिज्यिक कृषि। तो इसको हम दो प्रकार हैं भारतीय कृषि के, दो प्रकार हैं, इस प्रकार से हम लिखेंगे, सही ना। दो प्रकार हैं, कौन कौन से। एक तो हो जाएगा निर्वाह कृषि और दूसरा हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि। एक हो जाएगा निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि में क्या होता है दोस्तों, निर्वाह कृषि में क्या होता है कि सिर्फ अपने भोज्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें कृषि की जाती है। और वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, इसमें अधिक लाभ कमाने के लिए, सही ना, कृषि की जाती है। तो निर्वाह कृषि में क्या होता है, इसमें लिख लेंगे हम, निर्वाह कृषि में होता है, ऐसे लिखेंगे कि इसमें भोज्य आवश्यकताओं को इसमें भोज्य आवश्यकताओं पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए कृषि की जाती है। कृषि की जाती है। और वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, इसमें दोस्तों अधिक लाभ कमाने के लिए, इसमें क्या होता है, अधिक लाभ कमाने के लिए कृषि की जाती है, सही ना, ऐसे लिखेंगे, अधिक लाभ कमाने के लिए कृषि की जाती है। जैसे इसमें क्या होता है, वाणिज्यिक कृषि में जैसे कौन कौन सी कृषि की जाती है, इसमें चाय, कहवा, गन्ना और तंबाकू। तंबाकू आदि की कृषि इसमें की जाती है वाणिज्यिक कृषि में। अब इसको क्या करते हैं, हम निर्वाह कृषि को भी हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। निर्वाह कृषि को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से भाग हैं, दो भाग।
एक तो झूमिंग कृषि और चरवाहा कृषि। झूमिंग कृषि और दूसरी है चरवाहा कृषि। अब इसके बाद में हम दोस्तों झूमिंग कृषि की बात करेंगे। सही है, झूमिंग कृषि, यहाँ से झूमिंग कृषि से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम झूमिंग कृषि की बात करेंगे, फिर चरवाहा कृषि की बात करेंगे कि क्या होता है। तो हमने क्या किया है, भारतीय कृषि को दो भागों में डिवाइड किया है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि वो होती है जिसमें भोजन की आवश्यकताओं को, यानी कि जिसमें हमारे सिर्फ भोजन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, वो कृषि की जाती है। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, झूमिंग कृषि और चरवाहा कृषि। सही है। और दूसरा कृषि का प्रकार है वाणिज्यिक कृषि। इसमें क्या होता है, अधिक लाभ कमाने के लिए, सही है ना, इससे क्या है, पैसे की कमाई होती है, लाभ कमाया जाता है, उसके लिए कृषि की जाती है। जैसे इसमें चाय की कृषि की जाएगी, कहवा की कृषि की जाएगी, कॉफी की, गन्ने की कृषि की जाएगी, तंबाकू की और भी होती हैं, उनकी कृषि की जाती है। तो अब बात करते हैं झूमिंग कृषि की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद झूमिंग कृषि की बात करते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम झूमिंग कृषि की। देखते हैं कि क्या होती है झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि, इसको हम स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। ये जनजातियों द्वारा की जाने वाली कृषि है। जनजातियों द्वारा की जाने वाली कृषि है, या जनजातियों द्वारा की जाती है। ये कृषि अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। सही है ना, अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। झूमिंग कृषि में क्या होता है दोस्तों, इसमें जनजातियों द्वारा पहले किसी वन को जला दिया जाता है। सही ना, किसी वन क्षेत्र को जला दिया जाता है, उसमें सारे वन जल जाते हैं, फिर उसको अच्छे से सफाई की जाती है उसकी, और बहुत पुराने उपकरणों द्वारा, वहां पर ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते हैं, पुराने उपकरणों द्वारा उसकी जुताई की जाती है और उसमें कृषि की जाती है। 2 से 4 साल के लिए, या 3, 4, 5 साल के लिए कृषि की जाती है। उसके बाद उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है, उसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है, तो उसको छोड़ के जनजाति अगली जगह पर जाती है, फिर वहीं पर यही प्रक्रिया करके दोबारा से कृषि की जाती है। सही है। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें पहले क्या क्या किया जाता है, इसमें पहले वनों को या जंगलों को, सही है ना, वनों को जलाया जाता है। जलाया जाता है। इसके पश्चात इससे बनी राख को, जलाने से जो राख बनती है ना, इसके पश्चात इससे बनी राख को खाद के रूप में, खाद के रूप में मिट्टी में मिलाया जाता है। मिट्टी में मिलाया जाता है, फिर कृषि की जाती है। फिर कृषि की जाती, इसमें आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। लिख लेंगे, आधुनिक मशीनों का प्रयोग
आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं होता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मानवीय सहयोग, मानवीय श्रम प्रमुख होता है इसमें। मानवीय श्रम प्रमुख होता है और ये कृषि 3 से 5 साल, 3 से 5 साल के लिए, मतलब एक स्थान पर 3 से 5 साल के लिए की जाती है। और इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग स्थानों पर, जगहों पर या अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इसको मैक्सिको में ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर देश का नाम, यहाँ पर क्या किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में इसे क्या कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग कृषि कहा जाता है। मैक्सिको में मिल्पा, वियतनाम में रे कहते हैं, पश्चिमी अफ्रीका में लोगन, ब्राजील में रोका, श्रीलंका में चेन्ना, मलेशिया और इंडोनेशिया में लादांग, मलेशिया और इंडोनेशिया में लादांग, यहाँ लिख लेते हैं। और भारत के मध्य प्रदेश में दीपा या दहिया, और राजस्थान में बत्रा, और आंध्र प्रदेश में पोडू, केरल के पश्चिमी घाट में कुमारी, केरल के पश्चिमी घाट पर क्या कहते हैं, कुमारी। उड़ीसा में कवन या धावी, धामी। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे चरवाहा कृषि की। सही है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।